क्या झारखंड में सच बोलने की कीमत सुपारी बन गई है? क्या जयराम महतो की आवाज़ माफिया राज को चुभ रही है या सत्ता में बैठे कुछ लोगों को? आखिर किसकी नींद उड़ गई है टाइगर जयराम महतो के भाषण को सुनकर? आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है। अभिवादन स्वीकार करें और आप जुड़ गए हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ। दर्शकों, 5 तारीख वो दिन रहा जब बोकारो थर्मल के डिग्री कॉलेज के मैदान में टाइगर जयराम महतो ने जन आक्रोश महासभा को संबोधित किया और उसी के दौरान एक सनसनीखेज खुलासा होता है और तब से ये सवाल सोशल मीडिया पर बज बन गया है कि कौन है वो लोग जो टाइगर जयराम महतो को मरवाना चाहते हैं, ठिकाने लगाना चाहते हैं। वैसे राज्य के पॉलिटिक्स में एक नया नाम और एक लोकप्रिय नेता के तौर पर, विधायक के तौर पर टाइगर जयराम महतो की छवि अब दमदार हो रही है। लेकिन आखिर टाइगर जयराम महतो के इस बढ़ते कद से किसको परेशानी हो रही है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो के जो प्रशंसक हैं, जेएलकेएम पार्टी को मानने वाले, चाहने वाले हैं, वो तो परेशान हो गए हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ही बुलंदी के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ वीडियोस बनाए जा रहे हैं और जेड सिक्योरिटी सुरक्षा की मांग की जा रही है। वैसे पहले भी पार्टी के द्वारा कई बार ऑफिशियल लेटर हेड से पार्टी के जुड़े लोग, सदस्यों ने लेटर भी लिखा था, सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन अब तक सुरक्षा नहीं मिली है। अब जब टाइगर जयराम महतो ने जन आक्रोश महासभा में ये खुलासा किया है, उसके बाद से टेंशन बढ़ रहा है जेएलकेएम के समर्थकों का। आखिर वो कौन वो लोग हैं जो टाइगर जयराम महतो को मरवाना चाहते हैं? अब झारखंड के पॉलिटिक्स को देखकर आपको कहना होगा कि यहाँ बात मुद्दे पर नहीं हो रही है, प्लानिंग चल रही है मर्डर की। कुछ सवाल है हमारे पास भी जो दर्शकों ने भिजवाए हैं। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। कभी माफियाओं पर निशाना साधते हैं टाइगर जयराम महतो, कभी खुलकर रोजगार नियोजन की बात करते हैं, 1932 की बात करते हैं। अब सुरक्षा पर जो उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया है और वो जो भाषण रहा जन आक्रोश सभा का, जिसमें आक्रोशित नजर आए टाइगर जयराम महतो, बता रहे थे कि शूटर ने कुछ लोगों को भिजवाया और ये भी बताया कि टाइगर जयराम महतो जो हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। दर्शकों, क्योंकि ये सवाल और बड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं जब एक विधायक खुले मंच से ऐसा कह रहा है तो फिर राज्य में जनता कितनी सुरक्षित है? क्योंकि आपको मालूम है कि टाइगर जयराम महतो आए दिन जनता दरबार लगाते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं। उनके आसपास कोई बहुत हार्ड सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं होते हैं, कोई भी आसानी से मेल जोल कर सकता है, बातें कर सकता है, मिल सकता है, समस्या बता सकता है, सुनाता भी है। लेकिन अब जब ये सोशल मीडिया पर जब भाषण, जो लोग वहाँ पहुँचे थे वो तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो जो भाषण है टाइगर जयराम महतो का, वो सुर्खियाँ बटोर रहा है। अब विपक्ष का ये मानना है कि एक पब्लिसिटी स्टंट है, अगर सुरक्षा लेना ही है तो सीधा कह दे। अब इसमें ये कहानी कहने की क्या ज़रूरत, लेकिन जो जानते हैं टाइगर जयराम महतो को और जो मानते हैं, उनका कहना है कि बात में तो दम है। और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वैसे 1.5 करोड़ की इतनी बड़ी रकम की सुपारी, इस मौत को खरीदने वाला कौन है, ये सवाल उठ रहा है। माफिया है, सत्ता के कुछ लोग हैं, और अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर वो कौन है संदिग्ध, वो अज्ञात कौन है?
क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने अभी तक किसी के नाम पर कोई FIR, कोई शिकायत नहीं की है। अब इससे शक और गहरा रहा है, क्योंकि वो जो शूटर जिसने सुपारी लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम टाइगर जयराम महतो को नहीं मारेंगे, मुझे उनमें अपना बचपन दिखता है। इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो के कार्यप्रणाली से और उनके शख्सियत से वो शूटर भी प्रभावित हो गया। नहीं तो इतनी मोटी रकम को एक शूटर कैसे छोड़ सकता है। और इसने इतना तक भी अपने लोगों से सतर्क करवाया टाइगर जयराम महतो को, ये भी बताया कि अगर हम सुपारी नहीं ले रहे हैं तो कोई दूसरा भी ले सकता है। अब जेल केएम को चाहने वाले जितने लोग हैं, जो मानते हैं, जो जुड़े हैं, अब उनकी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि लंबे समय से एक डिमांड लगातार हो रहा है कि टाइगर जयराम महतो को Z+ सिक्योरिटी मिले। अब ये जो मारने वाले हैं, ये जो प्लानिंग कर रहे हैं साइड बाय साइड, ये कोई राजनीतिक चेहरे हैं या कोई माफिया या कौन है? इस कौन पर बात उठ रहा है, वो कौन है? वो संदिग्ध, वो अज्ञात जो ऐसा कर रहा है। वैसे 5 तारीख के भाषण में जयराम महतो जिस अंदाज से भाषण दे रहे थे वो थोड़ा अलग था। एक आक्रोश तो उनके भाषण में हमेशा रहा है, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ खुल करके वो बोले हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड की अगर झारखंड के तरफ कोई आंख उठाकर देखता है, या जो झारखंड की ज़मीन पर उद्योग लगाता है, धंधा लगाता है, काम करता है, तो वैसे लोगों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले झारखंडी हित की बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो, विस्थापितों के हक की बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो। और जयराम महतो ने यह भी कह दिया कि अगर उन्हें कुछ होता है तो फिर झारखंड हिलेगा। वैसे 5 तारीख के भाषण को आप भी सुनिएगा, किस तूफान की ओर इशारा कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो। लाइव इंडियन गार्ड लगातार आपको राज्य भर की रिपोर्ट दिखाता है। अगर आपको लाइव इंडियन गार्ड पसंद आता है तो आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं दर्शकों, क्योंकि सुदूर ग्रामीण इलाकों तक जाकर भी हम रिपोर्टिंग करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हम जो खबर पहुँचा रहे हैं, आप तक जो खबर पहुँचा रहे हैं, वो आपको सही सटीक और अच्छा लग रहा हो। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं, 1.5 करोड़ की सुपारी का मामला है। आखिर कौन है वो लोग और किस तूफान की ओर इशारा कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो।